तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास असाइनमेंट क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक देखा था, हम जब भी कोई एक क्लास लिखते थे तो हम क्या करते थे, हम एक हैंडल क्रिएट करते थे P1, और अगर हमें दूसरा हैंडल क्रिएट करना आता था P2, तो दोनों के लिए हम न्यू लिखते थे। तो न्यू लिखने से क्या होता है, एक मेमोरी क्रिएट होती है, करेक्ट। तो सपोज इस मेमोरी के अंदर एड्रेस है दोनों के, P2 और P1 दोनों के अंदर, क्लास के अंदर हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो एड्रेस है। तो जैसे ही न्यू किया, एड्रेस की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और इसको एड्रेस मिल जाएगा एक मेमोरी को, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अब हमें जब भी इसको कॉल करना पड़ेगा तो P1 डॉट एड्रेस करना पड़ेगा हमें, और इसको कॉल करेंगे तो P2 डॉट एड्रेस कॉल करना पड़ेगा। और P1 में चेंज करते हैं हम अगर, तो P2 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली P2 में चेंज करते तो P1 में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, अब हमें क्या चाहिए था कोड में कि हम भाई अगर हम P1 का एड्रेस चेंज करें तो P2 का भी एड्रेस चेंज हो जाए, और अगर हम P2 का एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो P1 का भी एड्रेस चेंज हो जाए। तो उस टाइम पे आती है असाइनमेंट काम। तो असाइनमेंट क्या करती है, असाइनमेंट क्या करेगी कि ये बताएगी कि हमने P2 को P1 की मेमोरी के साथ पॉइंट कर दिया, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सिर्फ सपोज हमने क्लास लिखी, क्लास लिखते ही हमने क्या काम किया, हमने P1 लिखा, P2 लिखा, हमने प्रोवाइड किया P1 इक्वल टू न्यू, करेक्ट। हमें P2 का न्यू नहीं करेंगे, तो मेमोरी हमने क्रिएट नहीं करी इसकी, हम सीधा कर देंगे कि भाई P2 विल पॉइंट टुवर्ड्स P1। तो अब क्या होगा कि एक P1 की जो मेमोरी क्रिएट होगी, जैसे यहाँ पे न्यू किया तो P1 ने मेमोरी क्रिएट करी और मेमोरी के अंदर एड्रेस आ गया। अब क्या होगा, एड्रेस सपोज जो P1 के अंदर एड्रेस है वो 123 है, तो होगा क्या कि ये मेमोरी को एक्सेस P2 भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हम P1 डॉट एड्रेस करेंगे तो हम इस मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। सिमिलरली जब भी हम P2 डॉट एड्रेस करेंगे तो भी हम इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे 123 की जगह P2 डॉट एड्रेस में 123 की जगह 234 करना है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 234 किया ये अपडेट हो जाएगा 234 से। और हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि भाई P1 के अंदर भी 234 हो गया। तो ये होता है असाइनमेंट का कंसेप्ट। तो इसको समझते हैं विद एग्जांपल कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो जैसे कि एक क्लास है एड्रेस डेटा, है ना, दोनों 32 बिट्स का एड्रेस है, 32 बिट्स का डेटा है। तो क्या किया हमने, एक क्लास का हैंडल लिखा P1 P2, उसके बाद क्या किया हमने, न्यू क्रिएट किया, P1 इक्वल टू न्यू कर दिया, और उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। असाइनमेंट क्या करेगा, न्यू करते ही सबसे पहले तो ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगी इधर, एड्रेस इक्वल टू 0, डेटा इक्वल टू 0, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज इनकी 0 होती हैं बिट की। तो क्या किया हमने, जैसे ही P2 इक्वल टू P1 किया तो हमारा P2 विल पॉइंट टुवर्ड्स P1, करेक्ट। तो P2 विल पॉइंट टुवर्ड P1, तो ये जो एड्रेस होगा P2 भी इसी एड्रेस पे जाएगा, करेक्ट। तो और अगर हमने P2 डॉट एड्रेस इक्वल टू 10 कर दिया तो एड्रेस चेंज हो गया, P1 डॉट एड्रेस इक्वल टू 10 और P2 डॉट एड्रेस इक्वल टू 10। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये एक्चुअल कोड में। तो कोड में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होंगी,
प्रॉपर्टीज एड्रेस होगा, डेटा होगा, राइट होगा, स्ट्रिंग, पैकेट टाइप होगा। ठीक है, तो फंक्शन न्यू फंक्शन किया तो इनको इनिशियल वैल्यू अप्लाई कर दी कि भाई 32 बिट हेक्सा 10, 32 बिट हेक्सा FF, राइट इक्वल टू 1, और पैकेट टाइप क्या है, गुड पैकेट। और फंक्शन, फिर डिस्प्ले हमने फंक्शन लिख दिया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने इन सबको डिस्प्ले करा लिया, इन सब की वैल्यूज को। तो देखते हैं मॉड्यूल कैसे लिखा। मॉड्यूल के अंदर जैसे हमने एक उसी क्लास को लिखा, क्लास पैकेट, और उसका हैंडल क्रिएट कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखना, पैकेट 1 इक्वल टू न्यू किया और पैकेट 1 को डिस्प्ले करा लिया। तो पैकेट 1 की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि ये हमने इनिशियल वैल्यू अप्लाई की थी 10 FF1 और गुड पैकेट, तो वो यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, 16 FF ये हेक्सा में था इसलिए 16 FF1 और गुड पैकेट डिस्प्ले हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पैकेट 2 इक्वल टू पैकेट 1 कर दिया। तो क्या हो गया, अब जैसे ही हमने पैकेट 2 को डिस्प्ले कराया तो सेम चीज इसमें भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि एड्रेस 1 में के अंदर होगी, ये भी प्रिंट हो गई सेम टू सेम। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारा दोनों को सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया पैकेट 2 के एड्रेस के अंदर चेंज, और पैकेट टाइप भी चेंज कर दिया बैड पैकेट से। करेक्ट, तो बैड पैकेट से चेंज किया हमने, अभी प्रिंट नहीं कराया है। अब हम देखो यहाँ पे पैकेट 2 के अंदर चेंज किया, पर हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पे पैकेट 1 डॉट डिस्प्ले। तो जैसे ही हमने पैकेट 2 के अंदर चेंज करते हैं ना, तो पैकेट 1 के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये पैकेट 2 के अंदर चेंज किया और पैकेट 1 के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये था क्लास असाइनमेंट।